बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची बीती रात और भगदड़ से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर यह भगदड़ मची थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है। भगदड़ में सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। भगदड़ से जो भी यात्री यहां पर घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिनकी हालत इस वक्त स्थिर बताई जा रही है। लेकिन ये बड़ी और दुखद खबर है कि इस घटना में अभी तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ सियासत तेज है तो वही संवेदनाओं का दौर भी जारी है। इस पर लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेन हो, हर किसी के द्वारा एक्स पर पोस्ट करते हुए संवेदना व्यक्त की जा रही है। लेकिन जो स्थिति थी वो बिल्कुल भयावह थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीती रात भगदड़ मची और इस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई है। करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस वक्त। और प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर यह भगदड़ मची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है। भगदड़ में सभी घायलों की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस भगदड़ में अभी तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18 लोगों की मौत हुई इस भगदड़ में। हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या में 11 महिलाएं हैं, यानी कि 18 में 11 महिला है और 7 पुरुष है। आपको जानकारी दे दें कि मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजे राशि के बाद भी आपको जानकारी दे दें कि ये बेहद दुखद खबर है। कोई भी मुआवजा राशि इस दुख को कम नहीं कर सकता है। अभी तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 11 महिला है। और इस घटना को लेकर, इस घटना के बाद हर नेताओं के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और इस भगदड़ के बाद पोस्ट का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया और अपनी संवेदना व्यक्त की। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई और हादसे में जान गंवाने वाले 18 में 11 महिला थी। और इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि इस घटना में जान गंवाने वाले के प्रियजनों के साथ, परिवार के साथ का साथ है हमारा। और ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर ट्वीट किया है, पोस्ट किया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। घायलों के शीघ्र ठीक होने की, स्वस्थ होने की कामना उन्होंने प्रभु से की है। और ये वो पोस्ट है जो गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पूरी घटना के बाद उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया है। और ये वो पोस्ट है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट किया और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो पोस्ट है जो उनके द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है और साथ ही साथ उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना प्रभु से की है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात भगदड़ से 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें जान गंवाने वाले 18 लोगों में 11 महिला है और मृतक के परिजनों को मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। लेकिन ये घटना बेहद दुखद है और इस घटना के बाद पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा, जिसमें 18 लोगों ने अभी तक जान गंवाया है। आपको ये भी बता दें कि नई दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन आई थी और जिसमें चढ़ने को लेकर लोगों में होड़ मची और जिसके बाद ये घटना घटी है, जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सागर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी, घटने में 18 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर अपडेट क्या है अब तक? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह की आज की कल देर रात करीब 8 से 9 बजे के बीच प्रयागराज जाने वाले जो यात्री थे वो करीब नई दिल्ली स्टेशन पर जब इकट्ठा हुए 14 से 15 जो प्लेटफॉर्म नंबर है वहां पर देखते देखते जब ये अनाउंसमेंट हुई कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई जानी है और वो सारे स्पेशल ट्रेन के लिए जो वो सारे यात्री, क्योंकि देखते देखते भीड़ जो थी, क्योंकि जो ट्रेन बताया जा रहा है वो करीब 1 घंटा लेट थी। 1 घंटा लेट की वजह से जैसे ही वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी हुई और उसके बाद जैसे ही वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट की गई कि वहां से एक स्पेशल ट्रेन जाएगी प्रयागराज, वो तो सभी यात्री इकट्ठा हुए थे। जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो एकदम से जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो स्पेशल ट्रेन आ रही थी वहां पर जब जाने के लिए हुई तभी ये हादसा हुआ। लेकिन कई गंभीर सवाल यहाँ पर रेलवे की तरफ उठ रहे हैं, क्योंकि कई दावे रेलवे ने किए थे कि हमने कई स्पेशल ट्रेन चलाई है और जो वॉर रूम बनाया गया था खुद रेल मंत्रालय के अंदर, जिसको खुद रेलवे चीफ, रेल मिनिस्टर, तमाम बड़े अधिकारी उसको मॉनिटर कर रहे थे, तो क्या ये अंदेशा नहीं था कि वहां पर कैसे एकाएक भीड़ इकट्ठा होती रही, कैसे क्यों सीसीटीवी के अंदर ये जानकारी नहीं पता चली कि एकदम से इतनी भीड़ नई दिल्ली स्टेशन पर इकट्ठा हो गई है, जो पर वहां पर इतना बड़ा हादसे को वहां पर न्योता दे रहा था। क्यों नहीं प्रशासन वहां पर जाकर, क्यों ये अंदेशा नहीं लगाया गया था कि इतनी भीड़ एकदम से वहां पर इकट्ठा हो सकती है। और देखते देखते जो आज की सुबह है वो देश वालों के लिए काफी दुखद है। करीब 18 मौत इसके अंदर हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है ये मृतकों का आंकड़ा जो है आगे और बढ़ सकता है। हालांकि तमाम रेलवे के अधिकारी वहां पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अभी सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन इस घटना के अंदर करीब 18 लोगों की मौत हो गई है, जिसके अंदर कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें 5 बच्चे हैं और 9 महिला और 4 पुरुष बताए जा रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी है, रेलवे ने मुआवजे की भी घोषणा इसके अंदर करी है। करीब मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजे की। जी बिल्कुल सागर, देखा जाए तो यहाँ पर मुआवजे की घोषणा कर दी गई है और अब जो रेलवे के अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, लेकिन शायद ये अधिकारी अगर पहले पहुंचते तो भीड़ को नियंत्रण में लाया जा सकता था और भीड़ अगर नियंत्रित होती तो इस तरीके की घटना जो है वो नहीं घटती। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।